मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम You are the God who sees me, यानी कि आप मुझे देखने वाले परमेश्वर है। तो दोस्तों, जब कोई भी हमें देखता यीशु मसीह ढूंढते आया, छोटा बालक हूँ, है छोटा बालक हूँ, बड़े प्यार से गले लगाया प्यारा बालक। हम कभी सोचते रहेंगे ना कि कोई मुझे देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, और कोई भी मेरे बातों को समझता नहीं है, कोई भी मेरे मन के चीजों को जानता नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम सब के मन को जानता है। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर देखते हैं। यीशु मसीह हमें हमेशा देखते हैं और हमारे तकलीफ़ों के समय हमारे आंसू पोंछते हैं। इसलिए बच्चों, कभी चिंता मत कीजिए कि यीशु मसीह मुझ पे नज़र ही नहीं रखते करके, क्योंकि वो हमें देखने वाले परमेश्वर है। इसलिए हमेशा खुश रहिए। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार। जय मसीह की हमारे YouTube संडे क्लास में फिर से सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से आमेन आमेन। गॉड ब्लेस। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करके अपने दिल से मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की थीम की ओर बढ़ते। हमारे बीच में नंदनी दीदी आज का थीम बताएगी। सबको क्या करना है, थीम को ध्यान से सुनना। आइए आज की थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है यू आर द गॉड हु सीज मी, यानी कि आप मुझे देखने वाले परमेश्वर है। तो दोस्तों, जब कोई भी हमें देखता है, उनके आँखों में हम मोटे, लंबे, पतले, कुरूप या बेकार के इंसान जैसे दिखते होंगे, पर जब परमेश्वर हमें देखते हैं तो उनके आँखों में हम सुंदर, प्यारे, आशावान, भविष्य, स्वर्ग का नागरिक, पिता के प्यारे बच्चे जैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, इस थीम के बारे में और जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की थीम को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की थीम को देखा होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एक्शन सॉन्ग की ओर बढ़ते। हमारे बीच में जेनेट थॉमस यानी मेरी मॉम और श्रुति दीदी आपके लिए प्यारा सा एक्शन सॉन्ग पेश करेंगे। और फ्रेंड्स, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं भी उनके साथ एक्शन सॉन्ग करने आ रही हूँ। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को करते हैं।
मसीह ढूंढते आया, छोटा बालक हूँ, है छोटा बालक हूँ। बड़े प्यार से गले लगाया, प्यारा बालक हूँ। बड़े प्यार से गले लगाया, प्यारा बालक हूँ। नया जीवन मुझको दिया, ताली बजा के गाऊंगा। नया जीवन मुझको दिया, ताली बजा के गाऊंगा। शांति मुझको उसने दिया, आनंद से नाचूंगा। शांति मुझको उसने दिया, आनंद से नाचूंगा। यीशु मसीह ढूंढते आया, छोटा बालक हूँ, है छोटा बालक हूँ। बड़े प्यार से गले लगाया, प्यारा बालक हूँ। बड़े प्यार से गले लगाया, प्यारा बालक हूँ, प्यारा बालक हूँ। है तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज की स्टोरी की ओर बढ़ते। हमारे बीच में देव भाई आज की स्टोरी को बताएंगे। तो आपको क्या करना है, स्टोरी को ध्यान से सुनना है, क्योंकि उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज की स्टोरी को देखते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से एकदम तंदुरुस्ती के साथ में और उत्साह के साथ में यहाँ पर स्टोरी सुनने के लिए आए हैं। आप लोग सब तैयार हैं ना स्टोरी सुनने के लिए? हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग सब अच्छे से तैयार है अपने घर पर बैठकर अपने मम्मी पापा के साथ, दोस्तों के साथ में हमारे साथ स्टोरी सुनने के लिए एकदम रेडी हो चुके हैं। अपने कानों को खोलकर अच्छे से सुनिए कि आज का हमारा थीम तो आपने जान लिया रहेगा ना। आज का थीम क्या है कि परमेश्वर हमें हमेशा देखते रहता है, वो देखने वाला परमेश्वर है। तो आज के थीम के ऊपर ही हम एक इतिहास को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमें देखते रहता है। तो परमेश्वर हर समय हर जगह पर हमें देखता रहता है। हम कभी सोचते रहेंगे ना कि कोई मुझे देखने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है, और कोई भी मेरे बातों को समझता नहीं है, कोई भी मेरे मन के चीज़ों को जानता नहीं है। लेकिन परमेश्वर हम सब के मन को जानता है, आपके मन को, मेरे मन को, और हर समय स्वर्गराज से, हाँ सच में स्वर्गराज से आप सभी को देखते रहता है। वो रात को सोता भी नहीं और दिन में भी वो थकता नहीं, क्योंकि वो हर समय आपका चिंता करता रहता है और आपको देखता रहता है। इसी के ऊपर हम एक छोटे से कहानी को देखेंगे कि परमेश्वर किस प्रकार हमें देखता रहता है और हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। कि कई 100 साल पहले हजीरा नाम की एक औरत थी। वो पता है किसके यहाँ पे दासी थी? अब्राहम के यहाँ पे। आपने अब्राहम को तो जाना रहेगा ना, अब्राहम। और उसकी पत्नी कौन थी? हाँ, उसकी पत्नी का नाम है सारा। क्या नाम है? सारा। अब्राहम और सारा के यहाँ पर हजीरा दासी का काम करती थी, वो दास बनकर रहती थी। लेकिन ना सारा को जब बच्चा नहीं हो रहा था, उसका कोई भी पुत्र नहीं था, तो हजीरा भी अब्राहम के साथ में रहने लगी और उनके द्वारा, अब्राहम के द्वारा हजीरा भी गर्भवती हुई। लेकिन ना जब हजीरा गर्भवती हुई तो उसके अंदर एक गर्व आ गया, उसके अंदर ना एक घमंड आने लगा, जिसे देखकर सारा बहुत जलन करने लगी कि ये हजीरा तो एक समय पे दासी थी और आज इतना घमंड दिखा रही है। इतने अच्छे से पहले बर्ताव करती थी, लेकिन आज इसका बर्ताव एकदम अलग हो गया। तो दोनों में एक जलन आ गया। तो वो अब्राहम को जाके कंप्लेन करती है कि हजीरा दासी थी, लेकिन आज मेरे साथ इतना घमंड दिखा रही है। तो अब्राहम ने उससे कह दिया, वो तो दासी थी, उसके साथ जो करना है वो तुम्हारे हाथ में है। तो हजीरा को वो निकाल देती है। तो जो हजीरा उसका एक बार मदद कर चुकी है, उसके वंश को बढ़ाने के लिए हजीरा ने अपने आप को दे दिया था। उस हजीरा का चिंता नहीं करते हुए सारा ने हजीरा को अपने घर से दूर भगा दिया और हजीरा अलग अलग जगह पे जंगल में भटकती रही और बहुत जगह पे वो घूमती रही, भूखे प्यासे, उसे देखने वाला भी कोई नहीं था। और साथ साथ में वो गर्भवती भी थी। हाँ, गर्भवती में कितना पीड़ा होता है ना, दुख होता है ना। वो गर्भवती भी थी और वो एकदम भूखे प्यासे दुख में जा रही थी। उसके मन में भी एक ख्याल आने लगा, क्या मुझे देखने वाला कोई नहीं है?
जिसका मैंने मदद करना चाहा, जिस अब्राहम का, सारा का मैंने मदद करना चाहा, वो लोग ने भी मुझे त्याग दिया, अपने घर से निकाल दिया। क्या मुझे कोई नहीं देखता? क्या मेरी चिंता करने वाला कोई नहीं है? उसी समय परमेश्वर का दूत वहां पर आता है। हाँ, सही समझे, जब हम कष्ट में रहते, दुख में रहते हैं, तो परमेश्वर अपने दूत के द्वारा हमारे लिए एक सहायता को भेजता है। तो परमेश्वर अपने दूत को भेजकर हजीरा से बातें करता है कि हजीरा बहुत प्यास में थी, उसे कहीं पे भी पानी का कोई भी जरिया दिखाई नहीं दे रहा था। तो हजीरा वहां पे एकदम शांत से बैठी थी और वहां पे एकदम दुख में रो रही थी। वहां पर परमेश्वर का दूत आकर हजीरा से कहता है कि परमेश्वर ने तेरे आंसुओं को देख लिया है, परमेश्वर तेरा चिंता करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर उसके आंखों को भी खोल देता है, जिससे वहां पे पास में एक कुआं रहता है वो दिखाई देने लगता है और वो कुएं पर जाके अपने प्यास को बुझा लेती है। और दूत उससे कहता है कि तू फिर से सारा के पास जा और अपने आप को पूरे तरीके से उसके अधीन में कर ले, पूरा समर्पण कर ले, और तुझसे जो बेटा होगा उसका नाम तो क्या रखना? इस्माइल। क्या नाम रखना? इस्माइल। तो जो हजीरा सोच रही थी कि परमेश्वर मुझे कभी देखता नहीं है, परमेश्वर मेरा चिंता नहीं करता, लेकिन उसी हजीरा को परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर उसका सहायता किया। और सिर्फ इतना ही नहीं, हजीरा अपने मुंह से कहने लगी, सचमुच परमेश्वर मुझे देखता है, वो देखने वाला परमेश्वर है, वो अपने मनुष्य को कभी भी छोड़ता नहीं है। हाँ बच्चों, परमेश्वर आपको, आपके मम्मी पापा को, आपके फ्रेंड्स को कभी छोड़नी है। वो हमेशा आपको देखते रहता है और आपका चिंता करते रहता है। तो जैसा जैसा हजीरा को स्वर्गदूत ने कहा, हजीरा ने वैसा ही किया और वैसे ही उसे एक पुत्र भी हुआ। और जब उसका बेटा हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? मैंने बताया ना उसका नाम क्या रखने वाले थे। उसका नाम रखा गया इस्माइल। और जब इस्माइल पैदा हुआ, जब इस्माइल का जन्म हुआ, उस समय अब्राहम का उम्र था 86 साल, 86 ईयर्स। कितने साल का? 86 ईयर्स का था, 86 वर्ष का था। तो उस समय पर अब्राहम के साथ में वो रहने लगा और परमेश्वर ने जो जो बातें उससे कहा था, जो भी वादा किया था, सब कुछ उसके जीवन में पूरा हुआ। तो आप लोग सोचते रहेंगे ना कि मेरे मम्मी पापा कभी मुझे समझते नहीं है, मेरे मन के बातों को नहीं समझते, मेरे टीचर्स नहीं समझते, मेरे दोस्त लोग नहीं समझते, लेकिन परमेश्वर हमेशा आपको देखते रहता है, आपके मन को भी देखते रहता है। चाहे आप अकेले में हो या सबके साथ में हो, चाहे आप ये साइन में हो या मुंबई के बाहर हो, महाराष्ट्र के बाहर हो, या फिर इस भारत देश के किसी भी कोने में, या फिर भारत देश से भी आप लोग बाहर चले जाए, किसी भी कोने में चले जाए, वहां पर भी परमेश्वर आपको देखता रहता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको बनाया, वो आपका चिंता करता है और आपको हमेशा संभालते रहता है। तो हमें कोई भी चिंता करने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमें कौन देख रहा है? परमेश्वर देख रहा है। तो परमेश्वर का नजर, परमेश्वर हमेशा हमारा चिंता करते रहता है और स्वर्ग राज से हमें देखते रहता है। तो वो देखने वाला परमेश्वर है और हमारे लिए सहायता करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ देखता ही नहीं, वो देखने के बाद हमारे लिए सहायता को भी भेजता है। जैसे हजीरा को परमेश्वर ने सहायता किया, वैसे ही परमेश्वर आज आपको भी सहायता कर सकता है। हमें परमेश्वर के सामने जाकर अपने हर एक दुख को प्रार्थना के रूप में परमेश्वर के पास पहुंचा देना है। तो परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर जरूर देगा। तो आप लोगों को क्या करना है? अपने हर एक दोस्तों को, अपने मम्मी पापा को, अपने भाई बहनों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, रिश्तेदारों को बताना है कि परमेश्वर आपको देख रहा है। इसलिए हमें कोई गलत काम भी नहीं करना चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना कि परमेश्वर तो देखता नहीं है, परमेश्वर कुछ नहीं करता, तो हम गलत काम कर सकते हैं, या फिर कोई देखने वाला नहीं है। तो हमें हमेशा संभल के भी रहना है, बच के भी रहना है, क्योंकि परमेश्वर पाप से नफरत करता है। तो हम अगर पाप करेंगे, उससे भी परमेश्वर देखते रहता है और उसका रिजल्ट देने के लिए, न्याय करने के लिए परमेश्वर बहुत जल्दी आने वाला है। तो परमेश्वर का नजर हमेशा हमारे ऊपर है। हम अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर बहुत
खुश होगा। लेकिन अगर हम बुरे काम करेंगे तो परमेश्वर हमें सजा देगा। तो परमेश्वर हमें न्याय करने के लिए बहुत जल्दी आने वाला है। और ये समय जो चल रहा है ना, परमेश्वर सिर्फ देख रहा है, लेकिन जब न्याय करने के लिए कुछ समय में आएगा तो जो कुछ भी परमेश्वर ने देखा है, आपने अकेले में किया है या दोस्तों के साथ में किया है, वो परमेश्वर सब कुछ का न्याय जरूर करेगा। तो परमेश्वर हमें देखता है, इसलिए हमें खुशी के साथ अच्छे काम करते रहना है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना और अपने हर एक दुख को परमेश्वर के सामने रख देना है और हर एक बुराई से हमें दूर रहना है। तो परमेश्वर आपके जीवन में भी बड़े बड़े काम को करेगा, जैसे हजीरा के जीवन में किया, अब्राहम के जीवन में किया और सारा के जीवन में किया। तो ये हर एक बातों को आपको, अपने दोस्तों को और मम्मी पापा को और हर एक लोगों को जिन्हें भी आप जानते हैं, उन सबको बताना है। तो अगले हफ्ते हम फिर से एक और ऐसे ही अच्छे नए सीखने वाले कहानी के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज की स्टोरी को ध्यान से सुना होगा। तो फ्रेंड्स, आपको याद है मैंने आपसे इससे पहले कुछ कहा था, आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर है। अभी वही समय आ गया है, तो हमारे बीच में दिव्या रेड्डी आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी जिसका वो करेक्ट आंसर है। आइए आज के क्वेश्चंस को देखते हैं। वेलकम टू द गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। तो चलो बच्चों, आज के विनर देखते हैं। आज का विनर है प्रणव। जोर से तालियां बजाइए। तो चलो बच्चे क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, हु वॉज द इजिप्टियन मेड सर्वेंट ऑफ अब्राम्स वाइफ सारा। अब्राम की पत्नी सारा की मिस्र देश की दासी कौन थी? ए हाना, ऑप्शन बी हागर, ऑप्शन सी हेलन। क्वेश्चन 2, हाउ मेनी इयर्स ओल्ड वॉज अब्राम when Hagar bore him Ismail। अब्राम के कितने उम्र में हागार ने इस्माइल को जन्म दिया? ऑप्शन ए 86 86, ऑप्शन बी 66 66, ऑप्शन सी 36 36। क्वेश्चन 3, मीनिंग ऑफ एलरोई। एलरोई का मतलब क्या है? ऑप्शन ए द लॉर्ड हु सीज अस, देखने वाला परमेश्वर। ऑप्शन बी द लॉर्ड हु ब्लेसेस अस, आशीष करने वाला परमेश्वर। ऑप्शन सी द लॉर्ड हु कर्सेस अस, श्राप देने वाला परमेश्वर। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने फटाफट आंसर दे दिया होगा, एकदम करेक्ट दिया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रुति दीदी आज के वचन को बताएगी। तो आपको क्या करना है, उनके साथ वचन को मतलब रिपीट करना है और सीखना है। आइए आज के वचन को देखते हैं। यीशु मसीह हमें हमेशा देखते हैं और हमारे तकलीफ़ों के समय हमारे आंसू पोंछते हैं। इसलिए बच्चों, कभी चिंता मत कीजिए कि यीशु मसीह मुझ पे नजर ही नहीं रखते करके, क्योंकि वो हमें देखने वाले परमेश्वर है। इसलिए हमेशा खुश रहिए। तो इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए। तब हजीरा ने परमेश्वर को एक नए नाम से पुकारा। उसने कहा, तुम वह यहोवा हो जो मुझे देखता है, क्योंकि मैंने देखा है कि वह मेरे ऊपर नजर रखता है। उत्पत्ति 16:13। तब हजीरा ने परमेश्वर को एक नए नाम से पुकारा। उसने कहा, तुम वह यहोवा हो जो मुझे देखता है, क्योंकि
मैंने देखा है कि वह मेरे ऊपर नजर रखता है। उत्पत्ति 16:13। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Then she called the name of the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." Psalms chapter 16 verse 13. Then she called the name of the Lord who spoke to her, "You are the God who sees me." Psalms chapter 16 verse 13. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को देखा। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के वचन को देखा होगा और सीखा भी होगा। तो फ्रेंड्स, आइए गेस करो। हाँ, एक्टिविटी टाइम इज योर फन टाइम। मुझे पता है क्योंकि मेरे भी बहुत फन टाइम है। तो हमें बीच में नैन्सी दीदी आपके लिए प्यार से एक्टिविटी को पेश करिए। तो आपको क्या करना है, आपके पास जो भी एक्टिविटी का सामान है अपने पास निकाल के रखना है और उनके साथ एक्टिविटी करना है। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं।
तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज का एक्टिविटी को देखा। कैसे लगा आपको आज का एक्टिविटी? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको भी पसंद आया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के एंडिंग की प्रेयर कर बढ़ते। हमारे बीच ये पास्टर एंटी वेनिला जॉन एंडिंग की प्रेयर करेंगे। तो आपको क्या करना है? फिर से कभी अपने आंखों को बंद करना, हाथ को जोड़ना, प्रार्थना करना। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आपसे ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ आपने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग का वक्त हो चुका है और थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमें इतने सारे लाइक्स दिए और सब्सक्राइब भी किए। और फ्रेंड्स, अभी इतना छूटना नहीं है, हमें वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और उसके बाद जो बेल आइकन बटन है उसको क्लिक करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। और यहाँ पे नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप इसे क्लिक करेंगे तो आप हमें व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगले संडे हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नई स्टोरीज के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए एक्शन सॉन्ग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।